मजबूरियों के आगे इतना मत झुक जाया करो। थोड़ी गुंडई होनी चाहिए जिंदगी में। हम्म। एक तो वो होते हैं वो गुंडे, जो गलियों में पहले घूमते थे, आजकल ट्विटर पे घूमते हैं, दो कौड़ी के। हम्म। और एक दूसरी तरह की गुंडई होती है, कौन सी? ठसक। होनी चाहिए, क्या मुंह से चू रही है लाचारगी? क्यों? हुआ जो हुआ, पीछे हुआ तो स्मृति भर है। ये भी नहीं कह सकते कि कभी हुआ था, क्योंकि उपस्थित तो बस तथ्य होता है। तथ्य तो ये है, एक पल जैसे पहले जैसा ये था वो अब तथ्य नहीं रहा। अब तो बस ये है, यही अवसर है, देख लो क्या करना है। अभी जो करना है, भविष्य में नहीं कि इसके साथ योजना बना रहे हो, चाहते रख रहे होगे। भविष्य में ना, इसमें अंडे देंगे, ये नहीं होता है। चाय अभी है, अंडे बोलो भविष्य में है। हमने छोड़ की चाय, तुम करो अंडेबाजी। अब करते जाओ, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। क्या कर लोगे ये? इतना जो भी चाहतों का और सुरक्षा का प्रबंध करते हो, सारा इंतजाम करने के बाद भी क्या कर लोगे? अधिक से अधिक थोड़ा जी लोगे ज्यादा। तुम रोते रोते, कलपते कलपते, ढोते ढोते जी लेना 90 साल, 100 साल। हम मौज मार के निकल लेंगे 50-60 में, और जाते आते बोलेंगे बाय बाय। तुम मरते रहो, हम चले। तुम जीने की चाहते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम बनाते रहना आगे के लिए। हम जीकर विदा भी हो लेंगे। कितने गंभीर है। लाइफ इज अ सीरियस अफेयर, यू आर बीइंग टू कैजुअल अबाउट इट। दिस इज नॉट द वे, यू शुड हैव सम मैनर्स। नो। Mama, see, he has no seriousness at all. बेटा, हमने ना बड़े बचा बचा के कदम रखे हैं जिंदगी में। है बुढ़ाऊ, इतना बचा के क्या मिला तुझे? थोड़ा फिसल ही लिया होता। हम मरने ही तो जा रहा है, या बचा बचा के अमर हो लिया? जब बहुत बचाने उचाने का कार्यक्रम कर रहे हो ना, तो थोड़ा ऐसे कुबड़ निकाल के और ऐसे ऐसे करके और खांकते खखारते चल लिया करिए, अपने आप को याद दिला करिए, इसी के लिए बचा रहे हो सब, इसी के लिए बचा रहे हो सब। तो जब एक समय पे गाड़ी खूब चलाता था, खूब मेरे लिए ध्यान की विधि हो जाता था सड़क पे मरे हुए कुत्तों को देखना। तो ये देखो, अभी इसके अरमान थे। ये श्वान सम्राट था। खानदान था। और ये अभी ऐसा मरा है कि इसको खुरच खुरच के सड़क से निकालना पड़ेगा। सारे भूत सचमुच भूतों से एक हो गए। कितना भी खुरच लो, इसका पंचतत्व तो ऐसा घुस गया है पंचतत्व में कि वो बाहर भी ना आए।
और ऐसे मिल ही जाते हैं, हर 10-20 किलोमीटर पे एक पड़ा मिलेगा कहीं ना कहीं। ये जिंदगी है, तुम इसके लिए बचा रहे हो। अरे छोड़ो कि शरीर बचेगा, तुम्हारी याद भी नहीं बचेगी, कोई तुम्हें याद भी नहीं करने वाला। हर बीतते क्षण के साथ तुम्हारी याद भी धुंधली पड़ जाएगी तुम्हारे बाद। सोचा है कभी ये? अब किस किस को अपने परपर दादा का नाम याद है, बताओ जरा। परपर दादा का नाम ले। अरे बाप रे बाप, एहसान फरामोशी कृतज्ञता, परंपरा द्रोहियों, धर्म द्रोहियों, देशद्रोहियों, तुम्हें तुम्हारे परपर दादा का नाम नहीं पता? अच्छा, पर दादा का किस किस को पता है? ये उठा एक गर्वयुक्त हाथ। ये देखो, ये दो चार निकले परंपरा के उत्तराधिकारी। ये हमारी औकात है। जिनको नाम पता है उनसे पूछो, चेहरा बता दो, चेहरा वो भी ना जानते हो। ये तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर दिया है मामला, पर दादा से नीचे आ गए हैं। भविष्य, भविष्य तो थोड़ा ठीक होना चाहिए ना। किस किस की जिंदगी से कोई विदा हुआ है जिसकी विदाई पर रोए थे? वो अभी भी उतना ही याद आता है जितना विदाई के 4 महीने तक आता था। ये होता है। तुम भी किसी को याद नहीं आने वाले, पागल। तुम किसके लिए इतना प्रबंध कर रहे हो? शरीर नहीं, तुम्हारी याद भी मिट जाएगी। किसी को याद भी नहीं होगा कभी इस जमीन पे तुम्हारे जैसा कोई था। यही है भविष्य। पर गंभीरता, तनाव, चिंता, वो बिल्कुल सैचुरेशन पर। देखो, लाइफ इज अ सीरियस अफेयर। थोड़ी गुंडई दिखाइए है, मतलब कुछ कांड वांड करिए, थोड़ा मजा आए क्या। मुस्कुराए कि नहीं अभी आप? सोचिए, कांड का ख्याल ही इतना रोमांचक है, तो उसको भविष्य में क्यों रखा जाए? वर्तमान को ही कांड बनाइए। बहुत तरीके के कांडों से गुजर के ही ज्ञान तक पहुंचा जाता है। जो आपको बातें नहीं समझ में आती वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास कांड के नाम पे बस कर्म कांड है। तो जिंदगी आपको खुले कैसे? जो जितना कल्पनाओं में जिएगा ना, उसको मेरी बातें उतनी ही कम समझ में आती हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि पुलिस विभाग के लोग मेरी बातें बहुत आसानी समझते हैं, और बहुत, क्योंकि सचमुच वो जमीन पर जिंदगी देख रहे हैं, उन्हें इंसान की हकीकत पता है। मैं जहां भी जाता हूं, जहां कहीं भी पुलिस विभाग के लोग होंगे, 70-80% ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं, मिलने भी आते हैं और बड़े प्रेम से मिलते हैं। उनको लगता ही नहीं कि मैं कोई कड़वी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है जिसको वो देख रहे हैं दिन रात। पर आप सब गृहस्थ हो, सम्माननीय, इज्जतदार, रुई में आपने अपना घोंसला बिल्कुल बचा कर रखा है, तो जिंदगी की हकीकतों से बिल्कुल आप नावाकिफ, कुछ पता ही नहीं। वो तो देखते हैं ना, ऐसे लाश पड़ी हुई है, तो देखते हैं ना कि जिनको अपना बोलते हो वही लूट गए।
ट्रैफिक पुलिस से लेके एयरपोर्ट सिक्योरिटी तक अगर कोई है सुरक्षा कर्मी, चाहे वो बिल्कुल शुरुआती हो चाहे कि ऊंचा अफसर हो, उनको मैंने कभी नहीं बोलते सुना कि ये आचार्य ज्यादा तीखी कड़वी और आहत करने वाली बातें बोलते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि है जिंदगी वैसी। मैं आपसे मौत बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सन्नाटे में आ जाते हो ना, ऐसे अशुभ बातें कर रहे हैं, मौत हो, मौत नहीं बोलते मौत। अब वहां जो फौजी है जो लाशों के बीच ही जी रहा है, उसको थोड़ी मेरी बातें कड़वी या अशुभ लगेंगी। क्या हो ना, दया सी भी आती है। इतने आप लोगों के ऐसे मुलायम मुलायम मासूम मासूम चेहरे हैं, लगता है मैं कहाँ आप लोगों को ढकेल रहा हूं। अब छोड़ो भाई, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया। गुजिया बनाओ, गुजिया, गुजिया बनाओ, लड्डू बांटो, यही करो। आचार्य जी आपके लिए भी बनाइए वीगन गुजिया। मैं तो लेके आई थी। महिलाओं वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, पुरुष वर्ग कोई 44 किलो वजन,